डोडो टीवी। रमेश और उसकी बीवी कुसुम मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहे थे। वो एक शादी में गए थे जहां वो लेट हो गए। रमेश काफी तेज मोटरसाइकिल भगाए जा रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगा। रात के करीब 10 बजे होंगे। तूफान इतना तेज था कि रमेश को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहीं रुकना होगा जब तक तूफान थम नहीं जाता। जौनपुर के पास रुकने का अंजाम जानते हो ना तुम? कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। रमेश ने मोटरसाइकिल रोक दी और दोनों सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी कोठरी, जो शायद बस का इंतजार करने वालों के लिए ही बनी थी, उसमें घुस गए। कोठरी में जाले लगे हुए थे, जैसे बरसों से यहाँ कोई रुका ही ना हो। पास में ही जौनपुर गांव था और इस सड़क पर रात में रुकना बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ भूतों का साया है। मैंने मना किया था ना यहाँ रुकने के लिए। यहाँ भूतों का साया है, आपको पता है ना? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, असली डर चोरों का है। बहुत चोरियां होती है यहाँ। तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक उन्हें दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। कुसुम बेहद डर गई। रमेश ने थोड़ा साहस रखा। परछाई और पास आती गई। दोनों ने देखा ये तो एक बुढ़िया है, जो फटे हुए कपड़े पहने एक पुराना सा कंबल ओढ़ के उनके सामने खड़ी थी। आप कौन है? इतनी रात में यहाँ कैसे आई? कुसुम ने धीरे से रमेश के कान में कहा। ये कितनी डरावनी है। मैं तो कहती हूँ भाग चलो यहाँ से। बेटा, मैं एक गरीब भिखारन हूँ। इस सड़क पे सुबह से शाम तक मांग के अपना पेट भरती हूँ और रात में इसी कोठरी में आकर सो जाती हूँ। वो देखो, मेरा फटा हुआ गद्दा भी रखा है वहाँ पर। रमेश और कुसुम ने मुड़कर देखा तो वाकई में जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। उन्हें बुढ़िया की बात पर भरोसा हो गया। रात बहुत हो चुकी थी और अब तूफान के साथ साथ बारिश भी जोरों से हो रही थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने घर कैसे जा पाएंगे। तभी एक बहुत डरावनी सी आवाज आई। आवाज सुन के कुसुम की हालत और खराब हो गई। वो आ गए, भागो यहाँ से, भागो। कौन है वहाँ? तभी दो बेहद खतरनाक चेहरे उनके सामने नजर आने लगे। दोनों के लंबे लंबे दांत और डरावनी आंखें, सब बेहद डर गए। आखिर अब क्या होने वाला है? रमेश ने चेहरे से नीचे देखा तो दोनों एकदम इंसानों के जैसे थे, सिर्फ चेहरा भूत वाला था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? जो भी तुम कहोगे हम करने को तैयार हैं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर बदले में तुम्हारी बीवी के गहने हमें दे दो और अपनी मोटरसाइकिल भी, वरना तुम सबका खून पी जाएंगे हम। ये जीवन भर की कमाई है हमारी, कैसे दे दें तुम्हें? अच्छा, तो ये बात है। एक भूत ने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और रमेश के हाथ पर मार दिया। खून की धार बह निकली। रमेश दर्द से कराहने लगा। अब भी नहीं देगा? हाँ, सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। ए बुढ़िया, तेरे पास क्या है वो भी हमें दे दे। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये 2 रोटियां हैं जो किसी भले आदमी ने मुझे दी थी। धत तेरी की, मूड खराब कर दिया एकदम। ए, चलो गहने दो इधर तुम लोग। कुसुम तुरंत अपने गहने निकाल कर देने लगी।
रमेश और कुसुम का डर एकदम उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। दोनों भूत जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी हर हंसी के साथ रमेश और कुसुम का डर और भी बढ़ता जा रहा था। दोनों को लग रहा था कि बस आज किसी तरह जान लग जाए तो दोबारा कभी इतनी रात में घर से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ देता हूँ, रुको। तूफान थम चुका था। रमेश ने चाबी निकालकर उनको दे दी और गहने और चाबी लेकर वो दोनों भूत वहाँ से चलने लगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो बस निकलने ही वाले थे कि अचानक मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई। आगे वाले भूत ने बहुत कोशिश की मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से एक जोरदार झटके से दोनों भूत जमीन पर जा गिरे। उन्होंने अपने सामने देखा तो एक लंबे बालों वाली खतरनाक डायन खड़ी थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। रमेश और कुसुम ने ये नजारा देखा तो उनका डर अब दहशत में बदल गया। इतना सब कुछ एक ही रात में देखना क्या उन्हीं के नसीब में लिखा था? उन्होंने पास में नजर घुमा के देखा तो बुढ़िया वहाँ नहीं थी। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वो भिखारन समझ रहे थे वो असल में चुड़ैल थी। भूत कब से चोरी करने लगे? हमारी कौम की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों ने। अब तुम अपनी जान से जाओगे। ये सुनते ही दोनों भूत डरने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमें छोड़ दो, हम कोई भूत भूत नहीं है, हम तो चोर हैं, चोर। हाँ ये देखो। दोनों भूतों ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए। वो दोनों तो इंसान थे। रमेश और कुसुम की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिसको भूत समझ रहे थे वो इंसान निकले और जिसको इंसान समझ रहे थे वो चुड़ैल निकली। पर अब उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल उन्हें भी खा जाएगी। तुम जैसे चोरों की वजह से ही मेरा ये हाल है, वरना मैं भी हंसते खेलते अपना जीवन गुजार रही थी। अपने पति के साथ इस सड़क से मैं घर जा रही थी। चोरों ने हमारी मोटरसाइकिल रोक के सब कुछ छीन लिया। हमने मना किया तो चाकू खोदकर हम दोनों को मार दिया। उस दिन के बाद से मैं यही भटक रही हूँ और हर वो चोर जो राहगीरों को लूटता है, मारता है, उसको मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हमें माफ कर दो, जाने दो, हम तो यहाँ नए हैं, हमें नहीं पता था यहाँ तुम रहती हो। चुड़ैल का गुस्सा आसमान पर था। वो जोर जोर से चीखने लगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसने दोनों चोरों को ऊपर हवा में उठा लिया और सड़क के बीचों बीच पटक दिया। दोनों दर्द से कराहने लगे। एक भूत की जेब से चाकू निकलकर दूर गिर गया। चुड़ैल ने वो चाकू अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और एक भूत के पेट के अंदर घुसा दिया। चोर चीखने लगा, अब पता चला तुम्हारा चाकू जब किसी के जिस्म में घुसता है तो कैसा लगता है। चोर की जान वही निकल गई। दूसरा चोर डर के मारे भागने लगा। चुड़ैल ने उसको अपनी शक्ति से वहीं रोक दिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून पीछे से उसकी गर्दन में घुसा दिए। उसका दम निकल गया। दोनों चोर मर चुके थे। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। रमेश और कुसुम ने जो देखा वो उनके लिए बेहद खौफनाक था। रमेश ने तुरंत कुसुम की तरफ इशारा किया कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। रमेश ने सड़क पर पड़े गहने और चाबी उठाई और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल गए। आज भी जौनपुर की उस सड़क पर वो चुड़ैल एक बुढ़िया बनकर घूमती है। दूर दूर के चोरों को अब पता है कि वहाँ नहीं जाना है। पिछले 10 सालों से वहाँ एक भी चोरी नहीं हुई है। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ बचाओ! वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बैठ